हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार आपकी प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत करता हूं। ओके, और इस क्लास के थ्रू जो जीव विज्ञान क्लासेज आपकी निरंतर चल रही है उसमें 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और दूसरे चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में लेते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, वो आज आपको बताएंगे। आप उन क्वेश्चंस को हल करेंगे, याद रखेंगे और किसी क्वेश्चन में यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में प्रारंभ से लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में नर युग्म उद्भिद स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, टेपिटम के बारे में बनता है। टेपिटम के कार्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बीजाणुधानी की जो संरचना उसमें आपको बताया था कि परागकोश भित्ति जो है वो 4 होती है और उसमें सबसे आंतरिक भित्ति जो है वो टेपिटम है। टेपिटम में कौन कौन से कार्य हैं, तो उसमें कार्य आपको बताए थे, नोट्स में भी आपको कार्य दिए जा चुके हैं, तो आप वहाँ से टेपिटम में कार्य बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा इसमें ये बनता है कि पोलन कीट जो है, पोलन कीट या इसको परागकीट भी कह सकते हैं। क्या है पोलन कीट, क्या होता है? तो इसमें बताया था कि जो ऐसे पुष्प जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है, कीट परागित जो पुष्प हैं उनमें परागकणों की बाहरी सतह जो होती है उस पर एक तेलीय परत पाई जाती है। परागकण की बाहरी सतह, बाह्यचोल की बात कर रहा हूँ, बाह्यचोल जो उस पर एक तेलीय या ऑयली लेयर पाई जाएगी और उसी परत को हम क्या कहते हैं, पोलन कीट या परागकीट कहते हैं। और ये लेयर कैसी होगी, चिपचिपी होगी। चिपचिपा होने के कारण परागकण जो है वो इजीली कीटों की सतह बॉडी सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं और परागण में आसानी हो जाती है। तो पोलन कीट या परागकीट क्या होगा, परागकण की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली चिपचिपी परत को हम क्या कहेंगे, पोलन कीट कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन जो है यूबिस्काय का होता है। एक क्वेश्चन यूबिस्काय क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूबिस्काय भी आपका टेपिटम से संबंधित है। टेपिटम की जो कोशिकाएं जो उद्देश्य में बताया था कि वसीय प्रकृति की कोशिकाएं, वसीय प्रकृति की संरचनाएं होती हैं जिनको हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं, और वो प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलिन के साथ मिलकर यूबिस्काय का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी आपको नोट से मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन स्पोरोपोलिन पर भी बनता है। स्पोरोपोलिन ये क्या है, तो स्पोरोपोलिन जो होगा ये परागकण जो है उनकी बाहरी सतह पर पाया जाने वाला एक पदार्थ है। या स्पोरोपोलिन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो परागकण जो होंगे वो स्पोरोपोलिन की वजह से ठोस होंगे, दृढ़ होंगे और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, जनन क्षम रह सकते हैं, उनमें अंकुरित रहने की क्षमता पाई जाएगी। स्पोरोपोलिन की वजह से जो परागकण हैं उन पर पराबैंगनी विकिरणों का भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोपोलिन है वो परागकणों को एक दृढ़ या कठोर आवरण प्रदान करेंगे और उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। स्पोरोपोलिन जो है इसका भी निर्माण या श्रावण कहाँ से होगा, टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। टेपिटम कोशिकाएं स्पोरोपोलिन का निर्माण करेंगी और परागकणों को दृढ़ता प्रदान करेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट जो है अपना 5वां क्वेश्चन बीजाणुधानी की संरचना का बनता है। बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बीजाणुधानी की संरचना पर यदि क्वेश्चन आता है तो संरचना में आपको बताया था कि बीजाणुधानी जो होगी उसमें बाहर की ओर तो भित्ति पाई जाएगी, परागकोश भित्ति जिसको हम कहते हैं, जिसमें 4 भित्तियां बताई थी आपको। सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा, फिर अंदर अंतःस्थिशियम, फिर 3 परतें होंगी मध्य परत की और चौथी परत होगी टेपिटम की। तो बीजाणुधानी संरचना को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो परागकोश भित्ति और दूसरा भाग उसमें बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिकाएं जो है वो लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी। ठीक है, ये भी आपको दिया जा चुका है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यहाँ लगभग नर युग्मकोद्भिद पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आ चुके हैं। मादा युग्मकोद्भिद के बारे में बात करते हैं। मादा युग्मकोद्भिद में सबसे पहले जैसे जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश की संरचना,
भ्रूणकोश की संरचना का वर्णन। तो भ्रूणकोश की संरचना आपको बनानी है, एक बड़ी कोशिका बनानी है, उसमें 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और बीच में एक केंद्रीय कोशिका, वो भ्रूणकोश का डायग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद एक उसमें बीजांड की ऊपरी बनता है, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बीजांड जो है उसकी संरचना आपको बनानी है, उसमें आपको बीजांड द्वार वाला भाग है, निभाग है, हाइलम है, बीजांड वृंत है, अध्यावरण है, ठीक है, वो सारे भाग नामांकित करने होते हैं। ठीक है, डायग्राम में जो भी भाग होंगे उनका वर्णन करना होगा। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बीजांड के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रकार यहाँ आपको 6 बताए हैं, तो उस पर एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, उसमें 6 प्रकार आ जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन है निबंधात्मक टाइप में, उसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अपने 2 टॉपिक जो मेजर हैं, एक तो है नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन करना है। तो ये आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? ये आपको परागकण से स्टार्ट करना है। ठीक है, परागकण बताया था कि नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रथम कोशिका परागकण है। परागकण में आपको बताया था कि परागकण में कोशिका के अंदर विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहेंगे, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहेंगे। ठीक है, और जनन छिद्र पाए जाएंगे परागकण की भित्ति के अंदर। परागकण का जब अंकुरण होगा तो पराग नलिका बनेगी, और पराग नलिका जब बन जाती है उसके पश्चात नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो इसको कंप्लीट डायग्राम से आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, मादा युग्मकोद्भिद, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, कि विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन करना है। तो ये आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? ये आपको स्टार्ट करना है सक्रिय या क्रियाशील गुरु वितरण से स्टार्ट करना है। इसमें बता था ना कि केंद्रक जो होगा, प्रारंभ में 1 केंद्रक है, फिर उसमें 3 बार समसूत्र विभाजन होंगे। पहले केंद्रक विभाजन में 2 केंद्रक बने, 2 में फिर हुआ 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, 4 में फिर हुआ 8 केंद्रकों का निर्माण हुआ, 8 केंद्र के बाहर कोशिका बन गई, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, और 7 कोशिकीय और 8 केंद्र के भ्रूणकोश का विकास कंप्लीट हो गया, जिसे हमने मादा युग्मकोद्भिद का नाम दिया था। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन में टेपिटम, पोलन के ड्यूबिस का है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, और बड़े क्वेश्चन बीजाणु की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना, बीजांड की संरचना, और नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन। ठीक है, और ये यहाँ अपना दूसरा चैप्टर और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपको ज्ञात है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल जो हैं वो बंद हैं अभी, तो उस वजह से आप लोगों का जो अध्ययन है वो लगातार नियमित क्रम में बना रहे, इसलिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हैं। तो आप गंभीरता से इसको लें और रेगुलर जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसका आप घर पर अध्ययन करें। ठीक है, आपको जो भी समस्या आती है उसको आप पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट के थ्रू, या जो भी ग्रुप आपको प्रोवाइड किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके ज़रिए आप जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके आंसर में यदि आपको समस्या आ रही है वो पूछ सकते हैं, या आपको कोई अन्य समस्या है तो उसका समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही है। ये जो भी क्वेश्चन आप इनको तैयार करेंगे, जो भी समस्या है उनको आप पूछेंगे। धन्यवाद।